हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। आप किस एनर्जी में हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है आपकी। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। अगर आपकी एनर्जीज़ की बात करें तो वॉन्ड्स है, सोर्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है, सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं, सभी राशियाँ हैं। यहाँ पर मीन राशि पाइसेस प्रोमिनेंटली है। हाँ, एंड अगर नंबर्स की बात करें तो 666 आया है यहाँ, 11 की वाइब्रेशन है। किसी तरह की कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं या आप फाइनली कुछ चीज़ों में आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो। एंड लव लाइफ में कुछ पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे लग रहा है कि कुछ चीज़ें एक पॉजिटिव वे में शिफ्ट हो रही हैं। पास्ट में काफ़ी ज़्यादा आप सफरिंग में रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल लॉस से गुजरे हो, बीट्रेयल का सामना किया है, धोखे का, चीटिंग का सामना आपने किया है इस रिश्ते में, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बहुत समय तक जैसे आप सबसे डिस्कनेक्टेड रहे हैं, काफ़ी हर्ट रहे हो, काफ़ी डीप सफरिंग से गुजरे हैं। लेकिन अभी एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है जहाँ पर आप कुछ चीज़ों में ना मूव ऑन करते नज़र आ रहे हो, कुछ चीज़ों को लेट गो करते नज़र आ रहे हो, खुद की डेस्टिनी को जैसे क्रिएट करने की एनर्जी है। मैजिशियन है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को रिक्रिएट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने पार्टनर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, पास्ट की यादें आप नहीं भुला पाते, और जो उन्होंने धोखे दिए हैं वो भी आप नहीं भूल पाते। लेकिन जिस तरह का बॉन्ड, जिस तरह की केमिस्ट्री आप लोगों ने शेयर की है, वो सब चीज़ें बहुत आप मिस करते हैं। काफ़ी डिप्रेशन रहता है उन बातों का, उन मेमोरीज़ का, काफ़ी ज़्यादा आपको एक इमोशनली सफरिंग महसूस करते हो आप। बट अभी कुछ ऐसी एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, मैजिशियन है, एस ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो किसी तरह की कुछ सक्सेस, कुछ चीज़ों में आगे आप बढ़ रहे हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, या तो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें शुरू होती नज़र आ रही हैं, चाहे वो फिनेंशियली हो या किसी तरह की स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो बहुत समय से कुछ चीज़ों को आप रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें नहीं लेट को कर पा रहे थे। तो फाइनली आप भारी मन से काफ़ी दुखी हो, काफ़ी हर्ट हो, डिप्रेशन बहुत है, लेकिन कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो। जैसे किसी सिचुएशन को में आप एक्सेप्टेंस मोड के साथ आगे चल रहे हैं कि डेफिनेटली अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो, उनके साथ ही वेडिंग, उनके साथ ही आगे कंप्लीशन चाहते हो। बट अभी आप जस्ट रुक नहीं रहे हो। वो जो एक पहले एक पॉज में चली गई थी लाइफ, जहाँ आप सबसे डिस्कनेक्टेड हो गए थे, तो वहाँ से जैसे आपकी एनर्जीज में एक शिफ्ट है, जहाँ आप बाकी जो आपकी लाइफ है उसका कंट्रोल वापस लेते नजर आ रहे हो। डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स कह लीजिए, या कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ चीज़ें नई आपकी लाइफ में आ रही हैं जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही पॉजिटिव चेंज ला सकती है। तो इस समय जो आपके सामने कुछ भी ऑफर्स या कुछ चीज़ें, अगर कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो उनको एक्सेप्ट करिए, उन चीज़ों के साथ आगे बढ़िए, चाहे करियर में हो, चाहे वैसे इन जनरल हो। तो आप मूव करिए चीज़ों में। ये वो समय है जहाँ पर आपको यूनिवर्स सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं, ताकि आप ये जो डिप्रेशन है, जो नेगेटिविटी है, जो इमोशनल लॉस है, सफरिंग है, उससे आप बाहर निकल सकें। तो कुछ ना कुछ नई शुरुआत यहाँ पर डेफिनेटली है, क्योंकि नंबर 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल है। तो जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो, टोटल एंडिंग से कुछ नई शुरुआत है। आपकी लव लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं, एंड आप अपनी लाइफ में ओवरऑल एक नई शुरुआत करते नजर आ रहे हैं। यहाँ अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो WAFMNODPENLCUMGICANTH, तो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, तो किस एनर्जी में है, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, आप इस समय जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसको ज़रूर ग्रैब करो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही कुछ नया, बहुत पॉजिटिव शुरू होने वाला है।
क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है तो सक्सेस डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही है। कमिटमेंट भी हो सकती है, इन जनरल भी आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव शिफ्ट है जो आपके लिए बहुत फ्यूचर के लिए बहुत ही एक स्टेबिलिटी की तरफ आपको ले जाएगा। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है? किस एनर्जी में है वो? किस एनर्जी में है आपके पार्टनर? किस एनर्जी में है आपके पार्टनर? ओवरऑल एनर्जीज क्या है इनकी? ओवरऑल एनर्जीज। सो अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो हमारे पास स्वर्ड्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल नहीं है लेकिन वर्ल्ड के साथ सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। प्रोमिनेंटली हमारे पास हायरोफेंट 2 बार आया है, तो बहुत स्ट्रांगली हमारे पास टॉरस वृषभ राशि बहुत प्रोमिनेंटली है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करें तो 3 की वाइब्रेशन है, यहाँ 3 आया है, 333 है, 55 है। सो क्या एनर्जीज है यहाँ? 2 तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। या तो आपके पार्टनर मैरिड है, किसी टॉक्सिक मैरिज में है, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में, ये बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है, जहाँ ये आपको दूर से बहुत देख रहे हैं, एक वेटिंग जोन में है जहाँ आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी चैलेंजिंग फेज़ है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजर रही है इस समय। काफ़ी इमोशनल लॉस है, काफ़ी तकलीफ है। अगर मैरिड नहीं है तो कुछ सोसाइटी की कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ ऐसे फैमिली के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें हैं, बॉन्ड्स कहिए, कॉन्ट्रैक्ट कहिए, या कुछ भी ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पर ये अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा कुछ बंधनों में बंध के ही चलना पड़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है, काफ़ी सफरिंग है और बहुत स्टक महसूस करें, बहुत ट्रैप महसूस करें कि नहीं समझ आ रहा कैसे आगे बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें। लोग इन्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करें, लोग इनको बहुत ज़्यादा ही परेशान करें। हर कोई अपने हिसाब से इनको चलाने की कोशिश कर रहा है, हर कोई अपनी डिमांड्स, अपनी जो भी उनकी बातें हैं वो सब इनके सामने जैसे रखी जा रही हैं कि जिसके हिसाब से इनको चलना पड़ रहा है। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं उन सब चीज़ों की वजह से कि बहुत इनको हर तरह से हर एक को अपने हिसाब से कंट्रोल करने का बर्डन्स डालकर रख रहा है। तो तकलीफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह से बंधे हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं, हायरोफेंट 2 बार आ गया है, 3 ऑफ कप्स है, 333 की एनर्जी, तो कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है, चाहे मैरिज हो, चाहे कोई और परिस्थितियाँ हो इनकी लाइफ की, जिनमें ये अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपके लिए एक वेटिंग एनर्जी है, आपके साथ के जो हैप्पी टाइम्स रहे हैं, जो आप दोनों का एक बहुत गहरा बॉन्ड रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग जो रही है, उन सबको बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को सोच रहे हैं कैसे करें, कैसे वर्कआउट करें, बट एक वेटिंग एनर्जीज में बहुत ज़्यादा है। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपके साथ चीज़ों को ले जाना चाहते हैं, आपके साथ के हैप्पियर टाइम्स को बहुत मिस करते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं। एंड अगेन फियर की एनर्जी है, ट्रैप्ड एनर्जीज और फियर की एनर्जी है, तो ये अपनी मर्जी से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। बहुत ज़्यादा चीज़ें इनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड हैं कि इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कुछ डिसीजन लेने की कोई भी फ्रीडम नहीं है। काफ़ी एक फियरफुल एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा एक अपने डिसीजंस का रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल होते हैं, आपके साथ की यादों को बहुत मिस करते हैं, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत की तरफ की एनर्जी। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुद को इन्होंने सबसे ही डिस्कनेक्ट करा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे बात नहीं करी, किसी से बात नहीं करना चाहते, काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं। एंड जो इन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई हैं उस चीज़ का भी डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा खुद को ना सबसे आइसोलेट करते नज़र आ रहे हैं, किसी से बात नहीं करनी है। तो किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं इनकी लाइफ में जिनको ये फेस कर रहे हैं इस समय, बट आपके अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ बातें करना चाहते हैं, आगे के लिए क्या कैसे चीज़ों को ले जाना है, क्योंकि आपके साथ ही स्टेबिलिटी, आपके साथ ही हैप्पीनेस देखते हैं ये। अगर यहाँ अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो यहाँ SW RD CP SF N L U E Q H P ANT W ये सब है।
और थोड़ा सा और लेंगे हम। सो यहाँ पर 3 नंबर, अगेन 3 आया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रही है, एंड 3 नंबर है तो बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है आप लोगों के कनेक्शन में। ये फ्रीली कुछ भी अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले पा रहे। M है, L है, P है, K है, H है, F, B, Y, J, T, M, H, A, Y, V, J, R, Y, L। सो यहाँ पर R भी है, P भी है, और M है, K है। बाकी सब जो भी इनिशियल्स आए हैं आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं कि फ्रेंड्स, आपसे अगेन सेम रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर क्लेम करना है क्लेम कीजिए, कमेंट का मन है तो कमेंट करिए। तो अपना साथ जैसे भी आप दे सकते हैं तो प्लीज़ अपना साथ दीजिए। चलिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। 8 ऑफ सोर्ड्स क्या बताना चाहता है? डेफिनेटली किसी तरह की मैरिज हो ही, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। किसी तरह के कुछ कॉन्ट्रैक्ट हैं, कुछ कमिटमेंट्स हैं, कुछ बंधन है, कुछ जंजीरें हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, जिन चीज़ों के अंदर ये अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पा रहे। बहुत कार्मिक जिनके ये लाइफ में एक्टिव हैं, बहुत टॉक्सिक लोग हैं, बहुत नेगेटिव टॉक्सिक लोगों को ये फेस कर रहे हैं, जहाँ ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत मूड स्विंग्स, बहुत गुस्सा, बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा और हर चीज़ है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। किसी तरह के कुछ कार्मिक्स ने इन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रैप किया हुआ है। आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जैसे, और इनकी लाइफ में किसी तरह के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हो सकते हैं इस समय। तो बहुत डिफ़िकल्ट है इनकी लाइफ, अभी ईजी नहीं है। इन्हें बहुत तरह के चैलेंजेस, बहुत तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़ा है। डेविल आया तो, और साथ में 5 ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत तरह के लोगों को हैंडल करना पड़ रहा है, फेस कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। ट्रैप में किसी फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह से। चलिए देखते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स वही आपसे दूरियों का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत इमोशनल लॉस है, आपके बिना बहुत अकेलापन है, बहुत खालीपन है, अधूरापन है। लोग होते हुए भी खुशी नहीं है। आप ही की यादें, आप ही की बातें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जो इनके एक्शंस गलत रहे हैं, जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, आपसे मुंह मोड़ लिया, उन चीज़ों का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। एंड बहुत ज़्यादा सबसे ही कनेक्टेड है, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी, बहुत गहराई से चीज़ों के बारे में सोचते हैं। जो भी हुई हैं चीज़ें, जो इनकी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, या जो आपके साथ इन्होंने गलत किया, हर चीज़ का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। पास्ट में आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, चीज़ें नहीं कर पाए। अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ खुद को भी प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। आपसे नहीं, इन जनरल एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर जहाँ लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं इनके आसपास, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा है। 3 ऑफ कप्स क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? 3 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? इनकी लाइफ में कोई ना कोई तो लोग हैं जिस वजह से, या तो फिनेंशियल कुछ रीजंस हैं, या कोई और पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है जो ये रिश्ते को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। तो ये रिश्ता एक टावर मोमेंट से ये गुजर रहे हैं इस समय, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि सारी चीज़ें बिखरती जा रही हैं। इन्होंने जो आपसे दूरियां बना ली हैं, जो भी चीज़ें रही हैं, उन सब चीज़ों का पछतावा बहुत है, अफसोस बहुत है। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, बट इनका कंट्रोल इनके हाथ में नहीं है इस समय। लोग बहुत ज़्यादा धोखेबाज हो सकते हैं, बहुत मतलबी हो सकते हैं, जो बैक टू बैक इन्हें ट्रिगर दे रहे हैं, बहुत ही सफरिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ ये इंटरनली बहुत बुरी तरह से टूट कर बिखर रहे हैं। तो फैमिली या लोग, या अगर मैरिड हैं तो इनके जो भी पार्टनर हैं वो उनके साथ बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं फेस करने समय। किसी तरह के झगड़े हैं, किसी तरह के मेजर कुछ बड़े डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स ये इस समय फेस कर रहे हैं, एंड काफ़ी लॉसेस से गुजरते नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, लेकिन इनके कंट्रोल से बाहर हैं चीज़ें, या ये कुछ भी चीज़ें नहीं संभाल पा रहे, सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है, जैसे इनके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। हायरोफेंट क्यों आया है? हायरोफेंट
हायरोफेंट क्यों आया है? हायरोफेंट किसी तरह की क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। इनको अगर पास्ट में नहीं समझ आ रहा था कि कैसे आगे बढ़ें, आपके लिए क्या करें क्या नहीं करें, तो वहाँ पर ये अब आपके लिए बढ़ना चाहते हैं आगे। सोसाइटी, समाज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, जो भी रिस्ट्रिक्शंस इनके लिए डाली हुई थी उनसे बाहर निकल रहे हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करने को खुद को प्रिपेयर करते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है। एंड डेफिनेटली इनको किसी तरह से कुछ तो रियलिटी चेक मिले हो सकते हैं, कुछ चीज़ों का की असलियत इनके सामने आ रही है, कुछ सच्चाइयाँ सामने आ रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं और अब फाइनली वो एक दायरे के अंदर जिस लूप में फंसे थे उससे बाहर निकलने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो ये आपसे मूव ऑन कर गए थे, बट ये अब आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आप ही इनका कंप्लीशन हो, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। और इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी या तो कोई अदर पर्सन है, फैमिली, नहीं तो कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है। कोई बड़ी उम्र की लेडी हो या कोई और फीमेल एनर्जी हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत तरह से इनको मैनिपुलेट करके रखा जाता है। ये काफ़ी इमोशनली डिस्टर्बिंग फेज़ इन्होंने भी देखा है, जहाँ पूरी तरह से इल्यूजन, पूरी तरह से कंफ्यूज रहे हैं ये। बट अभी ये बैलेंस में आते नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना चाहते हैं आपके साथ। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? अगेन कोई तो लेडी है, फीमेल एनर्जी के बहुत ज़्यादा चांसेस। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो एक ऐसी एनर्जी है कि कोई थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में जिससे ये बहुत ज़्यादा डरते हैं कि आपसे बात तक नहीं कर पाते हैं। कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन किसी का डर बहुत ज़्यादा है। कोई बड़ी उम्र की लेडी हो सकती है या कोई और फीमेल डोमिनेटिंग एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा कह लीजिए बहुत ही कंट्रोल सब पर रखने वाला जो पर्सन होता है ना, बहुत डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, वो एनर्जीज़ को फेस कर रहे हैं जहाँ ये अपने में स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत ज़्यादा डर है और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो अपने में हिम्मत बटोरते नज़र आ रहे हैं कि इन एनर्जी से बाहर निकल सकें, आपसे कम्युनिकेट कर सकें। आपके बिना बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, फैमिली बहुत ज़्यादा इन पर हावी है इस समय। मतलब ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं, आपके साथ ही खुशियाँ हैं, लेकिन लोग ऐसे इन्हें ट्रैप करके रख रहे हैं। इस तरह के चीज़ों में कह लीजिए चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए हैं ये कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हेल्पलेस है, मजबूर हैं बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा अपने आप को काम में बिजी रखते हैं। आपकी यादों को हटाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं दूर कर पा रहे हैं, आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आपके जो आप जिस तरह से बहुत ही जेनरस वे में आप इनके साथ हर तरह से कंपैशनेट वे में, जेनरस वे कहिए, हर तरह से आप सपोर्टिव रहे हैं इनके लिए, हमेशा गिविंग एनर्जीज़ में रहे हो, वो सब चीज़ों को बहुत याद करते हैं। आपके साथ जो एक हैप्पीनेस फील करते थे, अलग सी खुशियाँ फील करते थे, इन्होंने कभी नहीं महसूस की। वैसे जिस तरह का आप लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो सब चीज़ें बहुत मिस कर रहे हैं और इनकी तरफ से इम्बैलेंस हुआ, इस चीज़ का एहसास हो रहा है इन्हें। आप लोगों के बीच में डेफिनेटली सेपरेशन है, दूरियां हैं, नो कांटेक्ट हो सकता है। बहुत लोग अगेंस्ट हैं जो नहीं चाहते आप दोनों को एक होना देना, और यहाँ पर बट एक जजमेंट आता नज़र आ रहा है, एक न्याय लाते नज़र आ रहे हैं। डिवाइन एनर्जीज इनका साथ देंगे कि ये एक जजमेंट लेकर आ सकें आपके लिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? डेफिनेटली जो रिश्ता टूटा है ना, पूरी तरह से एंडिंग हुई है, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दर्द है। काफ़ी इमोशनल लॉस है जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, किसी मजबूरी में इन्होंने आपसे दूर हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इनका मन था। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर इनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आ गई, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई कि जहाँ पर ये कुछ नहीं कर सके। किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वर्ल्ड है, डेथ है, जस्टिस है एंड जजमेंट है। तो हो सकता है कुछ कर्मा क्लिनजिंग वाली कह लीजिए, कुछ कार्मिक सिचुएशंस में फंसे हुए हैं जो फाइनली एंड होंगे कि आपके रिश्तों को एक जजमेंट मिलेगा, एक न्याय मिलेगा। तो कुछ कार्मिक रिलीज की एनर्जी है, कुछ कार्मिक एंडिंग्स की एनर्जी है, जहाँ पर आप लोगों को एक जजमेंट जस्टिस सर्व होता नज़र आ रहा है। मतलब चाहे ये इन्होंने खुद एंडिंग ना भी की हो, इनकी लाइफ में कुछ पहले से ही लिखा था कि जिसे इन्हें पार करना ही था, कुछ कर्मा ऑलरेडी इन्होंने क्रिएट किया हुआ था, तो उन चीज़ों से वो चीज़ें रिलीज़ होती नज़र आ रही हैं यहाँ पर। और ये अब आगे बढ़ेंगे, ये जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, उससे बाहर निकलेंगे, एक न्याय की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव वे में चीज़ें बढ़ेंगी। जो अभी टोटल डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ में है, पूरी तरह से ट्रबल्ड है या पूरी तरह से रिश्ता पूरी तरह से डैमेज्ड है, तो वहाँ पर चीज़ें रीस्टार्ट होती नज़र आ रही हैं। डिवाइन एनर्जीज़ का यहाँ पर कुछ है रोल, जो चीज़ें हो रही हैं इस तरह से, बट अभी ये काफ़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं।
वर्ल्ड क्यों आया है? जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं इनकी लाइफ में, उन सबको कट आउट करते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप ही इनका कंप्लीशन है, और ये समझ पा रहे हैं, बाकी लोगों में और आप में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके बिना बहुत अकेलापन है, खालीपन है। तो आपके लिए कुछ एक्शन डेफिनेटली इनकी तरफ से आने वाला है। एंड जो नेगेटिविटीज़ हैं, जिन ट्रैप्स में हैं, जिस तरह की जो भी टॉक्सिक सिचुएशंस है, उनसे ये फाइनली उन चीज़ों को लेट गो या उन चीज़ों से मूव ऑन करते नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि इनके लिए भी ये एनर्जीज अच्छी नहीं है ना। किसी के भी इंसान में अगर कोई बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन या ट्रैप्स में है, टॉक्सिक लोग ही आसपास है, तो उन चीज़ों से मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये किसी ऐसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, लेकिन उसकी एंडिंग आ रही है अभी। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? कोई फीमेल एनर्जी है अगेन। 2 लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ लग रहा है। एक तो बड़ी उम्र की लेडी, मदर भी हो सकती है कोई भी, और कोई और इनकी लाइफ में कोई फीमेल फ्रेंड या कोई रोमांटिक पार्टनर या वाइफ, अगर ये मैरिड है तो, जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा ही सामने से एक अलग चेहरा है और सब दुनिया के सामने बहुत ही बेहतरीन पर्सन हो, लेकिन इंटरनली इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलना, नीचा गिराना, बहुत तरह से ट्रैप करके रखना, साम दम दंड भेद वाली जो एनर्जी है ना, उनको फेस कर रहे हैं। ये उन चीज़ों से कैसे पार पाएं ये नहीं समझ पा रहे। तो कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, या एक से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, सिर्फ एक पर्सन नहीं है, यहाँ पर कुछ लोग हैं, और फीमेल एनर्जीज़ की बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है कुछ इन्वॉल्वमेंट। हायरोफेंट क्यों आया है? तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा बवाल कह लीजिए, जहाँ इन्हें अपना स्टैंड रखना पड़ रहा है, जहाँ इन्हें बहुत तरह से अलग अलग बातें कहकर जैसे इन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बट इस समय फैमिली में डिस्प्यूट्स, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। सोसाइटी इमेज, कुछ ऐसे रीजंस भी दिए जा रहे हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस हों। अगर मैरिड हैं तो चिल्ड्रन कोई रीज़न हो सकता है कि जो चीज़ें इनको बहुत स्टक कर रही हैं, बट ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ही स्टेबिलिटी है, ये समझ पा रहे हैं, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, बहुत सफरिंग है। अगेन मून कार्ड आ गया, मदर का कार्ड होता है, बार बार वही आ रही है एनर्जीज, मदर या कोई फीमेल बड़ी उम्र की लेडी। सो कुछ लोग हैं जो इनको आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे करें, आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन बहुत मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा है, बढ़ना है, आपको स्टॉक बहुत करते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा इनका आपके लिए। कुछ लवर्स है, डेफिनेटली आपके साथ ही कंप्लीशन, आपके साथ ही यूनियन महसूस करते हैं, फील करते हैं। बैलेंस लाएंगे, जो भी चीज़ें हैं ना, अभी बहुत ट्रैप्ड हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, बट लाएंगे डेफिनेटली। आपके इस तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक पुल है, एंड जो कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे थे, या जो भी सिचुएशंस में बैलेंस नहीं ला पा रहे थे, तो आने वाले समय में ये बैलेंस भी लेकर आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे। री यूनियन की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर आपके साथ वापस से एक नई शुरुआत की एनर्जी है। जो चैलेंजेस हैं उससे फेस करने के लिए खुद को तैयार करें। जो भी सोसाइटी, समाज, लोग हैं, उन ट्रैप्स से ये बाहर निकलेंगे एंड आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। तो होपफुल रहिए, एक पॉजिटिव वे में आपकी तरफ बढ़ेंगे। सो अगर देखें तो हमारे 6 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, 6 की वाइब्रेशन है, 3 की वाइब्रेशन है, तो 6 वीक्स, 3 वीक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आने वाले 6 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 1 हफ्ता इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 महीना हो सकता है। तो ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ में। जैसे इस समय बहुत ट्रैप्ड हैं, बहुत परेशान हैं, हो सकता है आपसे बिल्कुल कम्युनिकेट ना करें, लेकिन आने वाले समय में ये आपके साथ ही आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।